हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइड लीड के SET 3 और ग्रुप सी के केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे। 2012 का पेपर प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट फॉर द बॉडी इज मूविंग हॉरिजेंटल सर्कुलर। तो ऑप्शन है एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी दे रखा है वेलोसिटी, ऑप्शन सी दे रखा है फोर्स, ऑप्शन दे रखा है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो आंसर क्या होगा, आंसर डी राइट होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होते हैं, चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सेम रहता है। दिन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। The electron revolve around the nucleus of atom and necessary centripetal force are provided by ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन डी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इज राइट। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टोन रिलीज द जीरो वेलोसिटी टॉप ऑफ द टावर एंड रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ टावर इज अबाउट। तो ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, ऑप्शन सी 80 मीटर, ऑप्शन डी 160 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी इज राइट होगा 80 मीटर। इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, आपको दिखाया था मैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनिशियल स्पीड ऑफ स्टोन 0 मीटर पर सेकेंड एंड द डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लगाया एस इक्वल टू UT + 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 80 मीटर आंसर निकल आया हाइट ऑफ टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम। नंबर 4 भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अन इलास्टिक कोलिजन ऑप्शन है मोमेंटम ऑफ कंसीडर बट एनर्जी इज नॉट, मोमेंटम इज नॉट कन्वर्ज बट एनर्जी इज कन्वर्ज, बट मोमेंटम इज एनर्जी एंड कन्वर्ज नीदर एनर्जी और नॉट मोमेंटम इज कन्वर्ज। तो इसमें आंसर ए इज राइट होगा, मोमेंटम इज कन्वर्ज बट एनर्जी इज नॉट कन्वर्ज। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जो इसका आंसर आएगा आपके पास, आंसर जो हमारे पास आएगा इसको करिएगा सॉल्व, ये डिस्टेंस टाइम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर मास m है, रेडियस r है, अबाउट द डायमीटर इज। तो ऑप्शन ए mr², ऑप्शन बी 2/5 mr², ऑप्शन सी 5/2 mr², ऑप्शन डी है 1/4 mr²। तो ऑप्शन सी राइट होगा। जो सॉलिड स्फीयर के लिए 5/2 mr² होता है, जबकि होलर स्फीयर के लिए 3/2 mr² होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास वो गिवन दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस मेजर इज स्पेसिफिक हीट, क्वालिटी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड लेटेंट हीट। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगर आप केमिकल ब्रांच से हो तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मेजर बाय टेम्परेचर से मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो एब्सोल्यूट जीरो इज टेम्परेचर अबाउट। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अबाउट क्या होगा, ऑप्शन ए वाटर इज फ्रीज और सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड, ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन कॉजेस मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉजेस। बिल्कुल टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो, देन molecular motion is causes molecular motion is zero exist, so option C is right. Then next हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द विच लॉ स्टेट दैट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है गिवन, फैराडे लॉ, बॉयड-हिल्बर्ट लॉ, मॉडिफिकेशन एम्पेयर लॉ एंड लेंज लॉ। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली इन इंडिया। तो ऑप्शन है हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन बी होगा इंडिया एक्सप्रेस, ऑप्शन सी होगा डेसन टूरिस्ट, ऑप्शन सी हो गया डी हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी राइट हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। CTBT इज ए टर्म ऑफ रिलेट। तो टैक्सेस, स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर वेपन, गुड रेलवे गुड्स। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, CTBT इज रिलेट टू द न्यूक्लियर वेपन्स। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा। देन बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 19, हु सेंट्रल द गवर्नमेंट मनी इंडिया, कंट्रोल कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट मनी ऑफ इंडिया को, तो आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम वाज कंपोज बाय, तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हमारे पास बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले, तो ऑप्शन बी इज राइट होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ओजोन लेयर, क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपके पास। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन टेरोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा एस्ट्रोस्फीयर पर हमारे पास ये ओजोन लेयर होता है। तो क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इज सीरीज, तो इसका 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 + 3 6 हो गया, 6 को हमने 6 से ऐड किया 12, 12 को 12 से 24, 24 को 24 से 48, 48 को 48 से किया तो 96, इसका आंसर डी होगा 96। तो नेक्स्ट बात करते हैं 24 क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ट्रेन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 24 का अपने पास आंसर होगा बी, 3:2 होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आपके पास आंसर आएगा। 25 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है। एक ए मैन कैन डू वर्क 15 days एंड बी इज़ 20 days, दे वर्क इन टुगेदर 4 days, दैन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ वर्क बताना है, जो काम बच गया उसका फ्रैक्शन बताना है। तो मैंने इसको सोल्व कर रखा है, मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सोल्व होने के बाद जो इसका आंसर आया 8/15 है। ये काम को इतने दिन में करता है, बी इतना, और टोटल दोनों मिला के इतना करेंगे तो 4 days में इतना काम होगा, बचा क्या, और में से मैंने माइनस कर दिया 8/15 आ गया। आप अपने तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इन द सेम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, द प्रॉफिट 25%, द वैल्यू ऑफ एक्स, तो जो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए 15, बी 16 और सी 18 और डी 25, तो ऑप्शन बी इज राइट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 16 हो गया, यहाँ पर आपको मैंने कर रखा है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं इसको। एंड आफ्टर डैट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करता हूँ, आइडम्स और फेजेस इंग्लिश में आते हैं आपके पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो जाएगा, चेंज और पैसिव वॉइस आ सकते हैं, तो ये सारे आप करके जाइएगा ईजिली, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो बात करता हूँ मैं, विच ऑफ द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडम्स, टू क्राई वुल्स, वुल्स क्राई करता है मतलब कि टू गिव द फॉल्स अलार्म, बहुत ही इजी आंसर है, इसका आंसर बी होगा राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर, आप कर लीजिएगा इंग्लिश वाले। आई सो डैट द काउ ऑफ द फील्ड, काउ इन द फील्ड, तो ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन सी होगा हर्ड, ऑप्शन सी होगा स्नो, ऑप्शन डी होगा फॉक, तो ऑप्शन बी इज राइट होगा हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम, ये आपके पास मैथ से का पोर्शन है, तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान आपको मैं बोलूँगा कि आप मैथ के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्रिगोमेट्री वाले हो गए, लीनियर इक्वेशन के हो गए आपके पास, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास, ठीक है, इसको कीजिएगा। और AP GP से क्वेश्चन आते हैं। देन बात करता हूँ मैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन में 62 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए हायर हीट वेपराइजेशन, ऑप्शन डी हायर मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी हायर बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी आर ऑल आर करेक्ट इज आंसर, डी राइट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड द वेपराइजेशन होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, केमिस्ट्री के तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ईजी होते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो इसका हमारे पास विच वन अमॉन्ग फ्लोइंग नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑप्शन ए फिनॉल, ऑप्शन बी NH3 लिक्विड, ऑप्शन सी लिक्विड HCl, ऑप्शन डी वाटर, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा HCl, क्योंकि ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स होता है, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रिलेट करता, तो ऑप्शन सी इज राइट होगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ईजी, इसको भी कर लेंगे आप, इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Mg+2 आयन, +2 का मतलब कि उसने 2 आयन अपने किसी को दे दिए इलेक्ट्रॉन, तो बचा क्या उसके पास 10 बचे, तो उसका आंसर क्या होगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 67 को हम देख लेते हैं, ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट इज सेम, तो क्या होगा
एटॉमिक एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो 67 का आप क्या कीजिएगा, ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर, अब बात करने जा रहा हूँ मैं केमिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 70 को भी देख लेते हैं आप। यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस अकॉर्डिंग से अरेंज किया गया है? ऑप्शन ए एटॉमिक मास के बेस पर, एटॉमिक नंबर के बेस पर, मास नंबर के बेस पर, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। तो इसका आंसर होगा एटॉमिक नंबर के बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है। अब केमिकल 71 से केमिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द आइडियल गैस स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर, प्रेशर एंड गिव्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, डी हो गया प्रेशर ओनली। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, ओनली टेम्परेचर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लॉट इज मोलर डायग्राम। तो इंथैल्पी एंट्रोपी ऑप्शन ए, उसमें टेम्परेचर एंट्रोपी ऑप्शन सी, इंथैल्पी एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑप्शन ए राइट होगा, इसको रट लीजिएगा। मोलर डायग्राम क्या होता है? एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बेस पर ही बनता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस लॉ इज एप्लीकेबल। ऑप्शन ए लो टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इसका आंसर होगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे क्या होगा, आइडियल गैसेज एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 64, राउल्ट लॉ एप्लीकेबल। राउल्ट लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये आइडियल गैस और आइडियल लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है। तो नेक्स्ट हम बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 76, 75 आप कर लेना, इजी है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक विच प्रोवाइड द बेसिक द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट लॉ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी थर्ड लॉ, ऑप्शन सी जीरोथ लॉ, ऑप्शन डी होगा सेकंड लॉ। इसका ऑप्शन सी इज राइट होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम बात करते हैं 77, द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। फर्नेस का टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो हमारे पास दे रखा है प्लेटिनियम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर, थर्मोकपल, बैटरी थर्मोमीटर। तो जो फर्नेस के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर होगा, आंसर बी राइट होगा, ऑप्टिकल बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है फर्नेस के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन ए is always equal to overall order of reaction, option B may not be equal to order of reaction, option C cannot be have a functional value, option D B and C। तो ऑप्शन बी डी इज राइट होगा, cannot be fraction value, जो ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, cannot be equal to the order of reaction, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में जो दिया हुआ है कि the zero order reaction, the concentration of product increase the reaction time, option B increase with initial concentration, option C total pressure, option D decrease in total pressure। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, increase of reaction time, ऑप्शन ए इज राइट होगा। देन बात करते हैं 81, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑप्शन ए, increase the presence of catalyst, remain unaffected the presence of catalyst, neither either increase or decrease depend upon the type of catalyst। तो 71 का आपके पास आंसर हो गया सी, रिमेनिंग अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ऑप्शन सी राइट होगा। द नेक्स्ट बात करते हैं बैच रिएक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ऑप्शन ए हो गया कांस्टेंट रेसिड्यू टाइम, ऑप्शन बी हो गया वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मिक्सर विद टाइम, ऑप्शन सी हो गया वेरिएशन इन ऑर्डर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन डी हो गया वेरी लो कन्वर्जन। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मिक्सर विद टाइम। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, क्योंकि बैच रिएक्शन में टाइम के साथ रिएक्शन की प्रॉपर्टी भी चेंज होती रहती है। तो 83 की बात करते हैं हम, फोर्स कन्वेक्शन मूव द अंडर द इन्फ्लुएंस। तो
इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट होगा। चेंज ऑफ फ्लूइड प्रेशर प्रोड्यूस बाय द एक्सटर्नल वर्क, ऑप्शन बी इज राइट होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, द राइट द इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट होगा, ए बी सी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द बाईपास स्टीम इज केमिकल प्रोसेस इज यूजफुल। बाईपास स्टीम इज केमिकल प्रोसेस इज यूजफुल, तो ऑप्शन ए फैसिलिटी टू बेटर कंट्रोल of the process, B improve the conversion, option C increase the yield of product, आंसर इज नॉन ऑफ डीज। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, इंक्रीज द फैसिलिटी टू बेटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस। देन नेक्स्ट बात करते हैं 87 क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, रिपीटेड क्वेश्चन है। सॉलिड प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। सॉलिड प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड प्रोसेस किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन था, तो सोडा हाउस के लिए होता है, सॉलिड प्रोसेस के यूज करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, कि क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वाइडली यूज कंजुगेट फॉर रिमूविंग द सस्पेंशन इम्प्योरिटी ऑफ वाटर इज ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी अल्मुना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं 91 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय, तो ऑप्शन है फॉस्फेट रॉक विथ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट रॉक विथ नाइट्रिक एसिड, फॉस्फेट रॉक विथ सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम फॉस्फेट विथ फॉस्फोरिक एसिड। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, फॉस्फेट रॉक विथ फॉस्फोरिक एसिड से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बाइनरी डिफ्यूजन इन लिक्विड वेरीज ऑलमोस्ट। तो 93 हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए है टेम्परेचर, आंसर है टी की पावर 3/2 और 3 की पावर 1/2 और टी की स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। बाइनरी डिफ्यूजन इन लिक्विड के लिए टेम्परेचर होगा, गैस के लिए होगा टी की पावर 3/2 होगा गैस के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेशन एजियोट्रोपिक हीट सेंसिटिव मटेरियल, हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, मिक्सचर ऑफ लो रिलेटिव वोलेटिलिटी। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी के लिए यूज होता है, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन हम यूज़ करेंगे पर इस सब्सटेंस क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, वरना दोनों क्या होंगे, अप्लाई हो सकते हैं। देन आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, डिफ्यूजन से रिलेटेड है। यहाँ पर है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो ए डिफ्यूजन तो बी नॉन डिफ्यूजन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ए डिफ्यूज हो रहा है लेकिन बी नॉन डिफ्यूजन, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करते हैं, एन ए प्लस में एन बी, तो हमारे पास एन बी क्या हो जाएगा, 0। तो एन ए को एन ए से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास 1 आएगा। देन बात करते हैं 96 का। 96 में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट जनरेशन कंजप्शन द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेडी स्टेट प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो करेक्ट स्टेडी स्टेट प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इनपुट इक्वल टू में आउटपुट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए होगा, इनपुट इक्वल टू में आउटपुट होगा स्टेडी स्टेट प्रोसेस के लिए। देन बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल बिटवीन द 2 पॉइंट। तो ऑप्शन ए है रोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, बी है इरोटेशनल फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऑप्शन सी स्टेडी स्टेट रोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऑफ स्टेडी इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इसका आंसर डी होगा, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ गैस decrease in temperature, increase with decrease in temperature, does not change with temperature, not fix with temperature। देखो विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, तो इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज विथ टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। ऑप्शन तो 20 का राइट होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ गलत है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन 20 राइट होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। द वर्क इंडेक्स बॉन्ड्स लॉ क्रशिंग सॉलिड बाय डायमेंशन। तो इसका जो आंसर के पास ऑप्शन देख लेते हैं। देन इसका 1 ABC है आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102, द पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। तो ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी है CO2, ऑप्शन सी है
SO2, ऑप्शन डी है CO। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा ओजोन होल के रूप में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103, द कंपाउंड मैंने रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटेंट कॉजेज बाय द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 104 BOD से रिलेटेड इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन 105 है जो फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड से रिलेटेड है। फैट एंड ऑयल हैव ए इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन फूड फर्मेंटेशन। दे कैन, ऑप्शन ए sweetness a food product, ऑप्शन डी assist the blending ingredients in cake, ऑप्शन डी है हमारा सी है assist the same food of the retain of the moisture, ऑप्शन डी है control the aeration of food of produce। तो ऑप्शन बी राइट होगा assist the blending of ingredients in the cake। क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर रहे हैं। तो 106 में है हमारे पास द बैक्टीरिया कॉजेज फूड स्पॉइलेज आर टाइप ऑफ एंजाइम, ऑप्शन बी है आर प्रेजेंट इन चिकन विल गिव द फूड एंड ऑफ वाटर नीड ए मॉइस्चर डैम्प इन्वायरमेंट इन विच द ग्रो। तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं मॉइस्चर नीड चाहिए और डैम्प इन्वायरमेंट चाहिए जिससे वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन जो 108 में है इसमें गिवन दिया हुआ है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ मेनी केमिकल प्रिजर्वेटिव डिपेंड अपॉन द प्राइमरी ऑन फूड। तो ये टेम्परेचर, pH वैल्यू, वाटर काउंट, ऑल ऑफ दिस सॉरी ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 109, मिल्क फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस चीज is done initially in plant with by inoculation with, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी राइट होगा लैक्टोबैसिलस बर्जिला एस्पेरोकोसिस थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो इसका यूज़ किया जाता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लिक्विड ऑफ फूड एंड हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द फूड बॉर्न पैथोजेन्स, ऑप्शन ए पास्चराइजेशन, ऑप्शन बी फूड प्रिजर्वेशन, ऑप्शन डी मॉडिफाई ऑफ एटमॉस्फेयर एंड पैकिंग, ऑप्शन डी होगा कैनिंग। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, पास्चराइजेशन का यूज़ किया जाता है, इसमें पैथोजन बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी। एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड टाइम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं और डिपेंड नहीं करते, जबकि वॉल्यूम क्या होगा डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन 112 का आंसर आप देखते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन आइडियल गैस, ऑप्शन ए, बी एंड सी है। तो आइसोथर्मल तो एनर्जी इज नॉट चेंज, तो ऑप्शन ए इज राइट। और 103 का सेम है, आप देख लीजिएगा इससे। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की, द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, 1/2 होता है। बात करते हैं 116 की, इफ़ व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेट ऑफ इक्वेशन। तो इसका ऊपर का जो ऑर्डर है इन सबको जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास आंसर पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके पास। BTU यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन ए, बी, सी है। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। 10 नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इजी है। ये क्यू लाइन इक्वेशन से है, तो स्टीफन सर्कल में फीड इज वेपर। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23, Q is a find the mole of liquid flow Stephen section. The feed is vapor. Q as the normal living. Q क्या है, सुपर सैचुरेटेड वेपर है, तो वेपर में होगा तो लिक्विड के लिए 1 होगा तो सैचुरेटेड लिक्विड है, अगर 0 होगा तो सैचुरेटेड वेपर है। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा इसका। then बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर है द प्लेट एंड फार्म फिल्टर इक्विपमेंट इज मेजर रेजिस्टेंस इज गिवन द फिल्टर क्लॉथ रेजिस्टेंस, केक रेजिस्टेंस, प्लेट रेजिस्टेंस, इट कैनॉट बी एनी दिस। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा, प्लेट एंड क्लॉथ रेजिस्टेंस। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ईजी क्वेश्चन है, नोट्स नंबर से रिलेटेड है, इसको आप कर लीजिएगा, आपको आई होप आप कर लेंगे इसको।
देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो लिक्विड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द सेंटर। तो जो इसका आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 129 का 3/2 ऐसा होना चाहिए यहाँ पर 3/2 आंसर, लेकिन गिवन दिया नहीं हुआ है 3/2 इससे इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 का द सेंसिटिव हीट चेंज इन लिक्विड एंड द कैलकुलेट बाय। तो हीट निकालने के लिए MCP∆T होता है फॉर्मूला, तो इससे हीट निकल जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर बैच। तो बैच प्रोसेस से रिलेटेड है, इसको आप करिएगा, हो जाएगा आपके पास, चेंज होता है टाइम के साथ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर ऑफ थर्मोस्टर इज मेड बाय। तो ऑप्शन है रेजिस्टेंस मेटल से होता है, ऑप्शन बी दे रखा है थर्मोकपल, ऑप्शन सी दे रखा है सेमी कंडक्टर, ऑप्शन दे रखा है नॉन ऑफ दी। तो ऑप्शन सी राइट होता है सेमी कंडक्टर। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हम मेथड ऑफ कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ हैजर्ड डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी है, तो इसमें आप एनी वन ऑफ दिस, या सोइल बर्निंग या डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल गार्बेज एंड तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंक्लिनेशन करके हम इसको कम कर सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग ऑफ BOD वाटर वेस्ट वाटर सैंपल इज डन ऑन पीरियोडिक ऑफ 3 days 4 days 5 days 6 days। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा, 5 days में होता है स्टैंडर्ड BOD टेस्ट को 5 days में करते हैं कंप्लीट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्फ्लुएंट बाय द सस्पेंडेड सॉलिड बाय द रिमूव बाय द ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी सेटलिंग, ऑप्शन डी दे रखा है आपके पास सी का सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन दे रखा है एनी ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी इज राइट सेटलिंग। फिर बात है मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी दे रखा है ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन सी रखा है, ऑप्शन डी रखा अमीनो एसिड, ऑप्शन डी इज राइट होगा अमीनो एसिड। विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडिंग शुगर। तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोजन ऑफ लैक्टोज। तो 143 का के पास आंसर होगा, ये सुक्रोज इज नॉन शुगर होता है। हम बात करते हैं द विटामिन 144 विटामिन विच प्रोड्यूस द फर्मेंटेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो विटामिन B12 राइट आंसर होगा, विटामिन B12 होता है। रोड से बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो रोड से बैक्टीरिया की बात करेंगे तो कोकोई, वर्जिलस, बैसिलस, स्पिरस। तो हम बात करते हैं तो कोकोई होता है, स्पेरिकल शेप होता है, बैसिलस होता है, हमारे पास रोड शेप होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास बैसिलस सी होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो ऑप्शन ए बी सी दे रखा है, पास्चराइजेशन में ए दे रखा है ऑप्शन preserve the nutritive value, option C carry out below the 100 degrees Celsius that not kill the microorganisms causes thermophilic and lactobacillus। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये क्या होता है न्यूट्रिशन वैल्यू को डिक्रीज नहीं करता, तो ऑप्शन डी इज ऑल राइट होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल by solvent extraction process by use of solvent the benzene, hexene of ethylene and butanol। तो ऑप्शन बी राइट, हेक्सेन का यूज किया जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बेवरेज बियर एंड सोर्स ऑफ एंजाइम। तो मोलासेस एंजाइम मतलब मोलासेस, बिल्वेकिन और होप्स का यूज किया जाता है। हम बात करते हैं द 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन में आप देख सकते हो HACCP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जो है HACCP से आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन फिजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड, माइक्रोवेव, फूड एंड लेदर हैजर्ड ऑफ द इक्वाई एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।